ओम शांति। हम बहुत सुंदर समय से गुजर रहे हैं, जहाँ एक तरफ कलयुग की अति तो दूसरी तरफ बहुत सुंदर समय चल रहा है प्रभु मिलन का, उस परमात्मा से सर्व प्राप्तियाँ करने का, अपने पुण्य कर्मों को जमा करने का। तो हम स्वयं भी पुण्य करेंगे और सबको पुण्य करने की प्रेरणा भी देंगे। अपने बच्चों को भी छोटे से पुण्य क्या होते हैं वो हमें उनको सिखाना है। ये माताओं को अपने बच्चों के सिखाना है। और जब पुण्य बढ़ जाता है तो जीवन में बहुत सुख शांति आ जाती है। पुण्य की परिभाषा दूसरों को सुख देना सबसे बड़ा पुण्य है। दूसरों के कष्ट हर लेना सबसे बड़ा पुण्य है। दूसरों की मदद कर देना सबसे बड़ा पुण्य है। और हम जानते हैं किसी को भगवान से मिला देना उससे बड़ा पुण्य तो कोई हो ही नहीं सकता है। किसी की टेंशन दूर कर देना, किसी को सत्ज्ञान दे देना, सतमार्ग पर चला देना, निराशा से आशा की ओर बढ़ा देना, ये भी बहुत बड़ा पुण्य है। इसके विपरीत जो है वो पाप है। कोई धन से बहुत पाप करते रहते हैं। आजकल हमें इससे बचना है। सबको धन साथ नहीं देता। ये बात लोगों को कड़वी तो लगती है, सुनने में ये है, परंतु है सच्ची बात। धन साथ नहीं देता। काम आते हैं केवल पुण्य कर्म। काम आएगी आपकी श्रेष्ठ स्थिति, आपका जो बाबा को सहयोग दिया वो काम आएगा। ये हमें बहुत ध्यान देने के लिए बात है। पुण्य कर्मों पर बाबा ने साकार मुरली में कहा और अव्यक्त मुरली में भी कहा कि अपने घर का बाबा का यज्ञ मान लो। बाबा ने कहा जो बच्चे अपने घर को बाबा का यज्ञ समझते हैं उनकी पालना बाबा स्वयं करते हैं और उनके भंडारे और भंडारी हमेशा भरपूर रहते हैं। तो हमें ये पुण्य कर्म क्या है, ये अपने परिवार के एक एक सदस्य को सिखाना है, सुनाना है। और अपने छोटे छोटे बच्चों को भी जब हम अभी से उनको पुण्य कर्म करना सकते, क्योंकि जैसा हम कर्म करते हैं वो वैसा ही देखते हैं। और ये निश्चित बात है कि एक छोटा सा भी पाप कर्म बहुत बड़ा पाप कर्म बन जाता है। और जैसा हम करते हैं उसका फल निश्चित ही और इसी जन्म में मिलता है। इसके लिए हम एक छोटे से उदाहरण से समझेंगे। इस उदाहरण ये वास्तव में ये हकीकत बात है एक परिवार की, कि एक मांसाहारी परिवार था। परिवार का रोज का काम था एक मुर्गा हलाल करना, मतलब उसको काटना और खाना। तो जब वो मुर्गी चीखता था, चिल्लाता था, जब वो 28 भरता था, मतलब एक घबराहट जब उसको होती थी, तो उसके 3 अबोध बच्चे थे, मतलब उस व्यक्ति के परिवार के। बड़ा करीब 4 वर्ष का था, दूसरा 2.5 वर्ष का था। इस सुनकर के आपकी आंखें भी भर आएंगी, रूह कांप जाएगी। तो दूसरा 2.5 वर्ष का था और तीसरा गोद में लेने के लिए, मतलब छोटा सा बच्चा था, बिल्कुल 4-6 महीने का, 2-4 महीने का। उनके बच्चे पिता के इन कृतज्ञों को देखते थे जब वो मुर्गे को काटते थे, तो उन्हें लगता कि उनके पिता कोई खेल खेलते हैं और पिता को उसमें बड़ा आनंद आता था। एक दिन पिता किसी काम से घर से बाहर गए थे, घर में मुर्गा नहीं आया, तो बच्चों ने सोचा कि आज पिताजी नहीं हैं
चलो आज हम ही एक खेल खेलते हैं। तो बड़े बेटे ने छोटे को लेटाकर एक पैर से दबाया और गले को छुरी से रेत दिया। जैसे ही गला रेता, बच्चा चीख पड़ा। भाई की यह चीख सुनकर यह भागा। चीख की आवाज़ सुनी तो माँ, जो अपने सबसे छोटे बेटे को टब में नहला रही थी, वह उसे वहीं छोड़कर आवाज़ की दिशा की ओर भागी। बेटे ने देखा माँ आ रही है और अब वो मुझे मारेगी, तो उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और छत से कूद करके अपनी जान दे दी। तो इधर वह बेटा गले की उसकी नस कट जाने से मर चुका था। माँ दोनों बेटों का हाल देख करके वहीं मूर्छित हो गई। काफ़ी देर बाद माँ को जब होश आया कि वह छोटे बेटे को टब में नहला कर छोड़ आई, मगर तब तक काफ़ी समय गुजर चुका था। और जब वह नीचे आई तो उसका जो गोद का बालक था वह टब में ही मर चुका था, शांत हो चुका था। तब उस परिवार को इसका बोध हुआ, यह है पाप का कहर, कि वास्तव में हम जैसा पाप कर्म करते हैं। अब वो रोज़ मुर्गे को काटते थे, तो ये निश्चित है कि उसकी बद्दुआएं तो लगेगी ही। तो पूरा परिवार ही उनका समाप्त हो गया। ये है पाप कर्म और पुण्य कर्मों की परिभाषा की जैसा हम करते हैं वैसा हमें भोगना ही पड़ता है। किसी के साथ हम अगर गलत करते हैं तो ये 100% तो बिल्कुल सत्य है कि हमें उसका फल भोगना पड़ेगा। हम किसी भी जीव को, प्राणी को मारते हैं, दुख देते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका पाप कर्म बनता है और वो पाप कर्म ही धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और उसका फिर हमें फल भोगना पड़ता है और वो फल भी हमारा बड़ा हो जाता है। इसलिए हमें बहुत छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है और अपने परिवार में हर एक सदस्य को पुण्य कर्म क्या होते हैं, पुण्य की परिभाषा क्या होती है, वो हमें उनको सिखाना है। क्योंकि आज संसार में हर व्यक्ति की, हर इंसान की एक ही सोच हो गई, क्या पुण्य है क्या पाप है उन्हें किसी से मतलब नहीं। उन्हें सिर्फ पैसा आना चाहिए, कैसे भी आए घर में पैसा आना चाहिए। लेकिन ये भी बहुत कर्मों की गुही गति है कि पैसा भी हमारे घर में, हमारे जेब में किस तरीके से आ रहा है। किसी को दुख देकर, सताकर या किसी को नीचा गिराकर, कई सारी आज दुनिया में चीज़ें, बातें चल रही हैं। तो हमें ये चेक करना है कि हमारे घर में दुआओं से भरा हुआ धन आ रहा है या बद्दुआओं से भरा हुआ धन आ रहा है। क्योंकि जैसा वो धन, अगर किसी की बद्दुआ कमा के वो धन अगर हम अपने घर में ला रहे, तो उसी धन से हमारे बच्चों की पालना हो रही है। और वही पालना अगर हो रही है उसी धन से, उसी बद्दुआ के धन से, तो निश्चित है कि वैसे ही बच्चे उसी दिशा में, उसी मनोदशा उनकी वैसी ही होती जाएगी। इसलिए हमें बहुत बहुत इस बात पर ध्यान देना है। वैसे हम सभी बाबा के बच्चे तो करते ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी कोई छोटे छोटे मोटे पाप कर्म हो जाते हैं। क्योंकि पाप कर्म ये भी है, अगर किसी से हम ईर्ष्या करते, नफरत करते, किसी को नीचा दिखाते, गिराते हैं, उनके मुख पर किसी 4 लोगों के सामने अगर उनको हमने तो कुछ भी ऊंचा नीचा गलत बोल दिया, अगर उनको उस बात की ठेस पहुंची, दिल दुखा उनका, तो वह भी पाप कर्म के खाते में आ जाएगा और वही का उसी पाप कर्म का
खाता पता नहीं हमें कब किस समय भोगना पड़ जाए। इसलिए बहुत बहुत ध्यान देना है इन बातों का हमें, और अपने जीवन को आगे बढ़ाते जाना है। ठीक है, ओम शांति।